ज्ञान के 4 प्रकारों की अपेक्षा से विशेषता होती है। अवधि और मनापर्या, यहाँ पर 4 भेद बताए हैं। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषय, अर्थात इसको हमने संधि विच्छेद किया है। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषय, अर्थात अवधि का अधिक स्थूल, बड़ा, व्यापक। मनापर्या अधिक, कम 45 लाख योजन और कम सिर्फ मुनि, सूक्ष्म। मति श्रुतियों निर्बंधो द्रव्येश्वर व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियों, मति श्रुत ज्ञान, निबंधो विशेष संबंध, द्रव्येषु सभी द्रव्यों में, जीव अजीव आदि, अश्रव पर्यायेषु सभी पर्यायों से रहित। मति श्रुत से रहित किसी भी जीव अजीव आदि के सभी पर्यायों को नहीं जानता। इसका विषय संबंध उन द्रव्यों के केवल कुछ पर्यायों को जान लेता है। अर्थात यह सब मति श्रुतियों निर्बंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु। रूपेषु बधे, रूपेषु प्लस अवधे, संधि विच्छेद करेंगे। रूपेषु बधे, रूपेश प्लस अवधे, अर्थात रूपेषु मतलब रूपी द्रव्य, रूपेषु मतलब रूपेश रूपी द्रव्य, अवधे मतलब अवधि ज्ञानी, जो इस संसार में भी हमें प्राप्त हो सकता है। अवधि ज्ञानी इस संसार में हमें क्या प्राप्त हो सकता है कि केवल ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो सकता है हमें, है ना। केवल ज्ञान तो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अवधि ज्ञानी, अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अर्थात हम उसे किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तीनों रत्नत्रयों को धारण कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अवधि ज्ञान। अर्थात हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नत्रयों को पालन कर लेंगे, इन तीनों रत्नत्रयों को धारण कर लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? अवधि ज्ञानी। अर्थात यहाँ पर परिभाषा बताई गई है, रूपेषु रूपी द्रव्य, अवधे अवधि ज्ञानी। रूपी द्रव्य ऐसे पुद्गल अजीब द्रव्य जिसमें रूप, रस, गंध और वर्ण मिले रहते हैं। अर्थात ऐसे पुद्गल द्रव्य जिसमें रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द वर्ण होता है, वह रूपी द्रव्य है। जीव उनका कोई भी पदार्थ अर्थात रस, रूप, गंध, वर्ण, शब्द अर्थात पुद्गल अजीब द्रव्य से संबंध होता है, वह भी रूपी कहलाते हैं। अवधि ज्ञानी का विशेष विषय संबंध रूपी द्रव्यों में है। अर्थात तदनंत भागे मनापर्यस्य, तद उस अवधि ज्ञान, अनंत भागे अनंत वा भाग, मनापर्यस्य मनापर्य ज्ञानम, मनापर्य ज्ञानम। मनापर्य ज्ञान विषय संबंध अवधि ज्ञान में ही सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वाधिक ज्ञान उसके अनंत विभाग तक है, वह क्या है? अवधि ज्ञान। अर्थात ज्ञान उस रूपी द्रव्य तक सीमित है जिस समय उसके अनंत भाग जितने सूक्ष्म द्रव्य भी उसके साथ हैं, जैसे शब्द, रूप, गंध, वर्ण, अर्थात यह सब मिलकर उसके साथ हैं। अर्थात रूपी द्रव्य को जानता है, अर्थात वह अनंत भाग जितने सूक्ष्म द्रव्य को भी माने पर्याय ज्ञान जानता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जिस प्रकार रात्रि भोजन त्याग के बारे में यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि चंपापुर नगर में एक सेठ और सेठानी थे। दोनों बहुत ही धर्मात्मा और दयालु थे। उसी नगर में एक साफ सफाई करने वाले, भीख मांग कर खाने वाले, मजदूरी करके जैसे तैसे मुश्किल से कमाने वाले गरीब आदि रहते थे। पति पत्नी रहते थे जिनमें आपस में अच्छा प्रेम था। दिन भर जो भी मिलता था वो रात को साथ में बैठकर खाते थे। एक गांव में गरीब लोग रहते थे, अर्थात पति पत्नी रहते थे। वह दोनों में अच्छा प्रेम था। जो भी दिन भर में उनको मिलता था वह रात को एक साथ बैठकर खाना खाते थे। तो एक दिन सेठ को अपने व्यापार में किसी काम हेतु उन मेतक की आवश्यकता पड़ी, साफ सफाई करने वालों की आवश्यकता पड़ी। तो सेठ उसके पास गया, उन्हें काम बताया, फिर
वह दोनों जागरा के सेठ के साथ भेज दिया। जागरा ने दोपहर पूरी होने तक काम किया। सेठ दयालु था, उसको लगा कि ये जागरा अब भूखी हो गई होगी, तो उन्होंने जागरा को कहा कि तू मेरे घर पर जाना, माँ सेठानी को बोल देना, तो वो तेरे को खाना दे देगी, है ना। तो जागरा खुशी खुशी सेठ के घर के लिए रवाना हुई। रास्ते में सहेली मिल गई, तो बातों बातों में रात हो गई, और जब रात को सेठ के घर पहुंची, सेठानी ने उसे खाना मांगने लगी, तो सेठानी ने कहा, बहन हम रात में खाना नहीं खाते हैं और ना ही बनाते हैं, इसलिए अब तू मेरे पास नहीं है, मैं सुबह होते ही दूध दे दूंगी, तुम यहीं रात को विश्राम कर लो। जागरा बोली, सेठानी मुझे सेठ ने बोला था कि मेरे घर पर खाना लेकर खा लेना, और मुझे भूख भी लगी है, आप मुझे झूठ बोल रही हैं कि खाना देने के लिए बहाना बना रही होंगी आप। तो सेठानी ने कहा कि हम लोग कभी रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, रात्रि भोजन पानी का हमारा त्याग रहता है। फिर वह जागरा व्याकुल होकर वहीं रात्रि गुजारने बैठ जाती है। इतने में शाम से खेलकर कूदने गया सेठ का लड़का घर आता है और माँ से खाना मांगता है। तो सेठानी बोली, मैं तेरे को शाम को बार बार बुला रही थी, तब तो तू आया नहीं, इसलिए बेटा अब तो रात हो गई, अपन जैन कुल में जन्मे हैं, रात में खाना नहीं खाते हैं। तो बेटा मैं भी माँ के वचन सुनकर शांत हो चला जाता है। जब ये मामला जागरा देखती है तो सोचने लगती है कि इसने अपने बेटे को भी रात में भोजन के लिए मना कर दिया है कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, तो यह मुझे कैसे दे देगी, जबकि मैं तो इसकी बेटी भी नहीं हूँ। अतः मैं तो सेठ जी के यहाँ पर काम करती हूँ और मैं इसके यहाँ खाना मांगने गई, इसने तो मुझे मना कर दिया। जब ये अपने बेटे को मना कर सकती है तो मुझे क्यों नहीं मना कर सकती है। तो उसके मन में प्रश्न उठने लगते हैं और वह सेठानी से पूछती है, आप रात्रि में खाना पानी क्यों नहीं करते हैं। तो सेठानी कहती है कि रात को खाना मांस खाने के बराबर होता है, रात्रि भोजन मांस खाने के बराबर होता है, और रात को पानी पीना खून पीने के बराबर होता है, क्योंकि रात को असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है जो हमारे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं। रात्रि भोजन से महापाप का बंध होता है। रात्रि भोजन करने वाले अगले भाव में दरिद्र, भिखारी, बाज, सुगर, चील जैसी नीच पर्यायों में जन्म मिलता है। अर्थात तिर्यंच गति के जीव को उनका धारण करना पड़ता है, शरीर तिर्यंच गति के जीवों का शरीर धारण करना पड़ता है। जो रात्रि में भोजन करते हैं उनको तिर्यंच गति मिलना आवश्यक होता है। दरिद्र, भिखारी, बाज, सुगर, चील जैसी नीच पर्यायें मिलती हैं। मांग मांग कर झूठे भोजन से पेट भरना पड़ता है, जीवन अभावों से गुजारता है। और जो रात्रि को भोजन से नहीं करते हैं, रात में आहार पानी का त्याग रखते हैं, वो नियम से अगले भाव में राजा, महाराजा, सेनापति, नारायण, चक्रवर्ती, बड़े बड़े सेठ जैसी वैभवशाली पदवी पाते हैं। अर्थात उच्च पर्यायों में जन्म लेते हैं। नीच पर्यायों में तो वो जन्म लेते हैं जो रात्रि में भोजन करते हैं। अतः त्रियंच गति के जीवों का शरीर का धारण करना पड़ता है, और जो रात्रि भोजन का त्याग कर लेते हैं वह क्या होते हैं, उच्च कुलों में जन्म को प्राप्त करते हैं। अर्थात राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, देव, इंद्र, नारायण, अर्थात ऐसे जीवों का शरीर धारण कर लेते हैं। जीवन भर अब अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। इत्यादि वचनों को सुनकर जागरा कहती है, ओहो सेठानी, लगता है मैंने भी पहले भाव में जीवन भर रात को ही खाया पिया, इसलिए आज इस भाव में हम भिखारी की तरह सदैव इधर उधर भटक रहे हैं। जागरा के मन में रात्रि भोजन के प्रति उदासीनता उठने लगी। वो सेठानी से बोली कि मालकिन आप मुझे नियम दे दो तो मैं भी रात को कभी खाना नहीं खाऊंगी और मैं भी अपना भाव सुधारना चाहती हूँ। तो सेठानी बोली, नहीं ये तुमसे असंभव नहीं है, तुम मेहतर हो, तुम्हारे घर में अधर्म क्रियाओं का चलन रहता है, इसलिए तुम ये नियम नहीं संभाल पाओगी। फिर भी जागरा ने जबरदस्ती की, सेठानी को साक्षी मानकर नियम और अंगीकार कर लिया और रात को वहीं सो गई। अगली सुबह सेठानी ने उसे वहाँ खाना खिलाकर शाम के लिए अच्छा भोजन देकर उसको विदा किया। जागरा भी शाम ढलते ढलते अपने घर को लौट आई। फिर रात को जागरा का पति नशे में घर पर आया। जागरा ने उसे भोजन परोसा, तब उसका पति बोला कि तुम भी खाओ।
जागरा बोली मैं रात को नहीं खाऊंगी। अर्थात वह उसकी पत्नी थी और वह भी उसके साथ रोज खाना खाती थी। जब उसने सेठानी के घर पर देखा कि यह लोग खाना नहीं खा रहे हैं, उसके बच्चे को भी खाना नहीं दिया, अर्थात वह बोल रही है कि खाना रात को खाना खाना मांस के बराबर होता है, पानी पीना खून के बराबर होता है, अर्थात हम भी क्यों खाएं। तो सेठानी को साक्षी मानकर उसने नियम ले लिया था कि हम रात को भोजन नहीं करेंगे। अर्थात जब उसका पति रात को आया और वो तो शराब पिए हुए था, अर्थात उसने खाना मांगा, खाना परोसा। सेठानी वहाँ पर मतलब उसकी पत्नी जो थी, पति ने बोला कि तुम भी खाना खाओ, तो जागरा बोली मैं रात को नहीं खाऊंगी, मैंने सेठानी जी से नियम लिया है। तो उसका पति गुस्से में बोला ये कैसे संभव है, हम दोनों हमेशा रात को साथ साथ खाना खाते हैं, आज तक कभी अलग अलग नहीं खाया, फिर तू ऐसा कैसे कर सकती है, मेरे इजाज़त के बिना तूने ये कैसे किया, ये कोई नियम वियम कोई नहीं चलेगा, तुझे मेरे साथ खाना होगा, नहीं तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ और भटक भटक कर अपना नियम पालो। तो जागरा बोली मुझे घर छोड़ना मंजूर है पर नियम नहीं तोड़ूंगी। अर्थात उसका, जबकि वह जैन कुल में भी नहीं थी, अर्थात हमारे जैन कुल में 3 नियम बताए गए हैं सभी श्रावक बंधु के लिए, जैन श्रावक बंधुओं के लिए। देव दर्शन, नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और पानी छान कर पीना, यह 3 नियम बताए गए हैं। अर्थात रात्रि भोजन की वजह से इस भाव में दरिद्र भिखारिन बनी हूँ, पूरा जीवन अभावों से गुजरा है, आज तक कोई सुख नहीं पाया है, मैं कभी रात्रि में भोजन नहीं करूँगी, ऐसा बोलकर घर से बाहर निकल गई। इतने में भी जो पति था उसका वह भी क्रोधित होकर बाहर आया और जागरा की चोटी पकड़कर उसे खींचकर घर पर लाया। उसे अति क्रोधित होकर खाने के लिए जबरदस्ती करने लगा, लेकिन जागरा बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन रात को खाना नहीं खाऊंगी। इतने में उसका पति बोला कि पड़े खंजर को उठाकर जागरा के पेट पर मार देना। लहलहान कब होने लगी, उससे मन में तो सेठानी के वचन उमड़े थे, लेकिन ऐसे ही साथ सोचते सोचते नियम पूर्वक उसका वही मरण हो जाता है। वही जागरा का जीव मरकर उसी चंपापुर की सेठानी के गर्भ में आकर सेठ की पुत्री का रूप धारण कर लेती है। उसकी पत्नी थी ना जो शराबी था भिखारी, वह अपनी पत्नी को खाना ना खाने पर खंजर मार देता है और खंजर मारने के बाद वह जो उसकी पत्नी है वह मरकर वही अगले भाव में चंपापुर की सेठानी जो थी ना जिसने नियम दिया था उसी के घर में उसके घर में ही जन्म लेती है, उसकी पुत्री का रूप धारण करती है। तो कितना बड़ा पुण्य का कर्म हुआ उदय हुआ कि उसने एक नियम पालन करने से सेठानी के घर में अच्छे कुल में अच्छी पदवी पर अर्थात अच्छे धनवान परिवार में जन्म ले लिया। अर्थात हमें भी कोई ना कोई नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी के लिए हम यहाँ पर वाणी को विराम करेंगे। अर्थात जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ले सुजय लोकालो, शोभाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी वारती तो है जबो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जय। देव भजो अरिहंत को तुमसे गुरु निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का अंत। बोलिए नंदानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की जय। बोलिए आचार्य बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय।